हेलो बच्चों, आज के वीडियो में हम ब्रेस्ट टॉपिक कवर करेंगे। ये बहुत ही एक लॉन्ग क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, साथ ही साथ आपको इसमें वाइवा में भी पूछा जा सकता है और एमसीक्यू में आ सकता है। सबसे ख़ास बात इसकी ये है कि ये ब्रेस्ट टिश्यू इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब आप क्लिनिकल प्रैक्टिस में जाएंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो मैलिग्नेंसी ब्रेस्ट की होती है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंसी इन वुमेन। इसलिए भी आपको ब्रेस्ट की जानकारी अच्छे से होनी चाहिए। अभी इस समय आप ये समझेंगे कि एक लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में आ सकता है, इसमें से कोई पार्ट शॉर्ट नोट के रूप में भी आ सकता है। तो इसको हम फटाफट अब स्टार्ट करते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स में वीडियो को लिंक को शेयर ज़रूर करें। तो सबसे पहला, ब्रेस्ट जो है ये लोकेटेड कहाँ है? मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो सुपरफिशियल पेक्टोरल फेशिया होता है उसके 4 कंपोनेंट होते हैं। तो उसमें से एक ब्रेस्ट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ सुपरफिशियल फेशिया। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। नाउ इसकी ये क्या है? ब्रेस्ट इज़ ए मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड। It is a modified sweat gland. How to remember this कि whether it is a modified which type of gland? Sweat gland. कैसे याद रखेंगे? जैसे आप जानते हैं कि आपका पिताजी आपके पसीना बहाते हैं ताकि आप अच्छे से पढ़ सकें या आपके ग्रोथ में आपको हेल्प करें। इसी तरीके से आप everyone has taken the mother's milk। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि दोनों का आपका पसीना निकल रहा है आपके ग्रोथ के लिए। इसलिए आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि ब्रेस्ट इज़ ए मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड। व्हाट इज़ द सिचुएशन? प्रेजेंट कहाँ पे होता है? इंटीरियर चेस्ट वॉल में आपका प्रेजेंट होता है इन द सुपरफिशियल फेशिया। सुपरफिशियल पेक्टोरल फेशिया में इसका प्रेजेंस होता है। जो ब्रेस्ट टिश्यू है, आप ये देखेंगे, आपका ये ब्रेस्ट टिश्यू है, यहाँ पे ये स्टर्नम होती है, ये आपका एरियोला एंड निप्पल, और ये अगर आप इसे देखेंगे तो ये इसका ब्रेस्ट का कुछ पार्ट आपका एक्जिला में भी जाता है। इसको एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस बोलते हैं। ब्रेस्ट का कुछ पार्ट आपका एक्जिला में जाता है, उसे एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस कहा जाता है। इसकी एक क्लिनिकल इम्पॉर्टेंस है। क्या क्लिनिकल इम्पॉर्टेंस है? जब मदर लैक्टेट करती है, व्हेन अ मदर इज़ लैक्टेटिंग, तो उसका एंगॉर्जमेंट होता है। तो क्योंकि ये ब्रेस्ट टिश्यू आपका एक्जिला तक जा रहा है, समटाइम्स शी में फील पेन इन हर एक्जिला एंड सम नोडुलर टिश्यू इन इट। आपको पता होना चाहिए कि ब्रेस्ट टिश्यू एक्जिला में जा रहा है और वो पेनफुल अगर आपको होता है तो आप मदर को रीएश्योर कर सकते हो कि घबराइए मत। आफ्टर थोरो क्लिनिकल एग्जामिनेशन यू कैन रीएश्योर कि बिकॉज सम पार्ट ऑफ द मेमोरी ग्लैंड इज गोइंग इनटू द एक्जिला। कुछ पार्ट आपका वहाँ जा रहा है और वो जो फंक्शन यहाँ हो रहा है वही फंक्शन वहाँ हो रहा है। सो दिस इज एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस। ये जाता किस में से है? ये तो हो गया सुपरफिशियल फेशिया का कंटेंट। हमें पता है फिर होता है एक डीप फेशिया। डीप फेशिया होता है, डीप पेक्टोरल फेशिया। उसमें एक गैप होता है जिसे कहते हैं फोरामेन ऑफ लेंगर। फोरामेन ऑफ लेंगर, इसमें से ये पास होते हुए आपके एक्जिला में चला जाता है। तो ये आपको ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं क्लिनिकल प्रैक्टिस में क्योंकि ये काम आती हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि बहुत क्लिनिकल इम्पोर्टेंस रखती हैं। नाउ उसकी सिचुएशन कहाँ होती है? एक्सटेंट क्या है इसका आपका? अगर हम एक्सटेंट देखेंगे तो हम देखेंगे टॉप से सुपीरियर, या टॉप को हम कहेंगे सुपीरियर से इन्फीरियर कहाँ तक लोकेटेड है। तो 2nd रिब टू 6th रिब आपका ये लोकेटेड है। और अगर हम इसका लेटरल एक्सटेंट देखेंगे तो जो आपका स्टर्नम का जो लेटरल पार्ट है वहाँ से लेके जो आपकी मिड एक्सिलरी लाइन जा रही है वहाँ तक इसका एक्सटेंट है, मिड एक्सिलरी लाइन। तो ऊपर से 2nd टू 6th रिब में। और इसका जो निप्पल सिचुएटेड होता है वो होता है 4th इंटरकोस्टल स्पेस में। निप्पल कहाँ पे सिचुएटेड होता है? 4th इंटरकोस्टल स्पेस में, स्पेशली इन चिल्ड्रन एंड मेल्स। फीमेल में बिकॉज ऑफ द ग्रोथ आपका वो एग्जैक्ट लोकेशन वहाँ नहीं होता है।
सो ये एक लैंडमार्क है, हमने पिछले वीडियो में भी देखा था सरफेस लैंडमार्क। तो ये आपका कहाँ सिचुएटेड है, 2nd to 6th रिब तक आपका दिस इज वर्टिकली सिचुएटेड एंड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम स्टर्नम टू मिड एक्सिलरी लाइन। दिस इज इम्पॉर्टेंट। हो सकता है आप भूल जाएं, आप कहें एंटीरियर एक्सिलरी लाइन, लेकिन आपको याद रखना है मिड एक्सिलरी लाइन तक इसको आपका ब्रेस्ट टिश्यू सिचुएटेड होता है। नाउ अब इसके रिलेशन क्या क्या हैं, जहाँ पे क्योंकि ये सुपरफिशियल फेशिया में सिचुएटेड है तो ये इसके जो रिलेशन अगर हम देखेंगे तो इसके नीचे 3 मसल होती हैं, 3 मसल होती हैं। आप वीडियो में आप इमेज में देख सकते हैं। उसके नीचे आपका क्या, पहले तो ये डीप फेशिया है, डीप फेशिया के नीचे क्या है, 3 मसल हैं। वो 3 मसल हैं आपकी पेक्टोरलिस मेजर, मैक्सिमम पार्ट इसका पेक्टोरलिस मेजर में होता है। फिर आपकी एक ये आप अगर बॉडी के साइड में बाहर की तरफ देखेंगे तो ये सेरेटस एंटीरियर है, और आपका नीचे की साइड अगर देखेंगे तो एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल ऑफ एब्डोमेन जो है वो भी इसके रिलेशन में आती हैं। तो 3 मसल इसके रिलेशन में है, इसके डीप रिलेशन में आती है। एक खास बात यह है कि जो इसका डीप फेशिया है, ब्रेस्ट का जो डीप फेशिया है उसके ऊपर जो आपका ब्रेस्ट सिचुएटेड है वहाँ पे आपका एक रेट्रो मेमोरी स्पेस है, ये लूज एरियोलार टिश्यू है। तो इसकी वजह से आपका ब्रेस्ट कैन बी मूव्ड ऑन द दिस रेट्रो मेमोरी, दिस डीप फेशिया से वो डेंसली एडेयर्ड नहीं है, लूज एरियोलार टिश्यू होता है जिसकी वजह से ब्रेस्ट का मूवमेंट पॉसिबल होता है। सेकेंड थिंग आप इसमें देखेंगे लिगामेंट ऑफ कूपर होते हैं। अगर आप इसका स्ट्रोमल पार्ट पढ़ेंगे तो देयर आर लिगामेंट ऑफ कूपर। ये जो है फाइब्रस टिश्यू इसका होता है ब्रेस्ट का, फाइब्रस टिश्यू, ये सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ कूपर बोलते हैं इनको। ये आपको जो स्किन है उसको किससे ज्वाइन करता है, आपका डीप फेशिया से इसे कनेक्ट करता है। तो ये फाइब्रस टिश्यू जो यंग वुमेन होती हैं उसमें फाइब्रस टिश्यू अच्छा वेल डेवलप्ड होता है, इसलिए उनकी जो ब्रेस्ट होती हैं वो बड़ी उनका शेप अलग होता है। और जैसे जैसे ओल्ड एज होती है तो फाइब्रस टिश्यू जो है वो कम होके फैटी टिश्यू बढ़ने लगता है, तो इसलिए उसमें सैगिंग ब्रेस्ट होने लगती हैं। एक तो ये पार्ट आपको लिगामेंट ऑफ कूपर का पता होना चाहिए। दूसरा इसमें जो क्योंकि ये सुपरफिशियल फेशिया में है, बिकॉज इट इज़ सिचुएटेड इन सुपरफिशियल फेशिया, उसकी कोई कैप्सूल नहीं है, इसीलिए उसकी जो शेप है वो वेल ऐसे अलग से कोई डिफाइंड शेप नहीं है। इट हैज़ नो कैप्सूल। ये आपको MCQ में पूछा जा सकता है कि ब्रेस्ट में देयर इज़ नो कैप्सूल। तो अब इसके हम पार्ट कर देखते हैं। स्किन, स्किन में क्या क्या पार्ट होता है। एक तो सबसे पहले कॉनिकल प्रोजेक्शन होगा जिसे हम कहते हैं निप्पल। निप्पल इज पियर्स्ड बाय लेक्टिफेरस डक्ट्स। 15 to 20 लेक्टिफेरस डक्ट्स जो होती हैं वो निप्पल के बाहर ओपन होती हैं। ये एक हम एडल्ट वुमेन की बात कर रहे हैं, फुल्ली डेवलप्ड ब्रेस्ट की बात कर रहे हैं। और ये जो आपकी डक्ट हैं थोड़ा सा अंदर जाएंगे तो ये साइनस, लेक्टिफेरस साइनस बनते हैं। और इसमें और आप अंदर जाएंगे तो ये यहाँ पे ग्लैंडुलर टिश्यू जहाँ पे मिल्क प्रोडक्शन होता है। आप इसमें इमेज में देख सकते हैं कि जो कॉनिकल प्रोजेक्शन है ये कहाँ प्रेजेंट है, 4th इंटरकॉस्टल स्पेस में प्रेजेंट होता है। इसमें 15 to 20 लेक्टिफेरस डक्ट्स ओपन होती हैं। इसमें जो ये लेक्टिफेरस डक्ट्स ओपन हो रही हैं इसमें कुछ मसल फाइबर भी होते हैं। तो सर्कुलर मसल फाइबर, सर्कुलर एंड लॉन्जिट्यूडिनल दोनों क्या काम करते हैं। जब सर्कुलर मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो आपका जो निप्पल है वो बाहर प्रोजेक्ट करता है, और जब लॉन्जिट्यूडिनल मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो आपका जो निप्पल है वो आपके ब्रेस्ट के सरफेस पे आ जाता है। सो ये आपका MCQ है, दिस कैन बी आस्क्ड कि सर्कुलर मसल फाइबर्स का कॉन्ट्रैक्शन से इरेक्शन ऑफ निप्पल होता है, और लॉन्जिट्यूडिनल मसल फाइबर के कॉन्ट्रैक्शन से क्या होता है, निप्पल फ्लैटन हो जाता है। सो दिस इज वन मोर थिंग। नाउ निप्पल के आसपास जो होता है एक डार्क कलर्ड एरिया होता है जिसमें कि इट इज़ डिवाइड ऑफ हेयर फॉलिकल एज वेल एज ग्लैंड्स वो, और उसमें सबक्यूटेनियस फैट भी नहीं होता है, दैट इज़ कॉल्ड एरियोला। और एरियोला के बाहर अगर ये निप्पल, ये दिस इज़ एरियोला, और एरियोला के जो बाहर
यहाँ पे आपकी जहाँ मार्जिन होती है उसकी स्किन के जब कांटेक्ट में आता है, यहाँ पे होते हैं सिबेशियस ग्लैंड्स। उनका पर्पस क्या है? इट हेल्प्स इन लुब्रिकेशन ऑफ द एरियोला एंड द निप्पल, जिससे कि वाइल फीडिंग क्रैकिंग नहीं होती है। एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन दे बिकम एनलार्ज्ड, क्योंकि उनका काम बढ़ जाता है। तो दीज आर मोंटगोमेरी ट्यूबरकल्स कैन कॉल्ड एज। और यहीं पे आपको हेयर फॉलिकल्स की शुरुआत मिलती है। अब स्ट्रक्चर अगर हम इसको देखें, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, दिस ब्रेस्ट टिश्यू कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। यहाँ पे आपका स्टर्नम है, ये मिडिल पार्ट है बॉडी का, ये लेटरल पार्ट है। तो इसको हम 4 नाम अलग अलग क्वाड्रेंट के देते हैं। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि एक तो जो आपका जो भी अगर इसमें कोई मैलिग्नेंसी होती है, इनकी लिम्फेटिक ड्रेनेज थोड़ी अलग होती है, तो वो उसका उस एरिया की मैलिग्नेंसी का लिम्फेटिक जो आपका ड्रेनेज है या लिम्फेटिक स्प्रेड किस डायरेक्शन में अधिक होने की संभावना है, पहली बात। दूसरी बात, आपको अगर एग्ज़ाम में 3rd ईयर में आप सर्जरी की क्लिनिकल पोस्टिंग करेंगे, आप ब्रेस्ट लंप एग्जामिन करेंगे, तो आपको लोकेशन बतानी पड़ती है कि किस एरिया के ब्रेस्ट के किस पार्ट में वो आपका लंप आपको मिल रहा है आफ्टर पाल्पेशन। सो इनका नामकरण करते हैं। ये तो हमें पता है, दिस इज एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस, ये एक्सिला में होता है। ये कहाँ है? दिस इज सुपीरियर एंड हाउ, इधर बॉडी के किस तरफ है? मीडियल। सो दिस इज सुपीरियर एंड मीडियल, इट इज कॉल्ड एज सुपेरोमीडियल। इसी तरीके से ये क्या है? ये सुपीरियर है ऊपर, तो ये पार्ट नीचे, इन्फीरियर एंड बॉडी के किस तरफ? मीडियल। दिस इज कॉल्ड इन्फेरोमीडियल क्वाड्रेंट। अब ये फिर से सुपीरियर है, अपर पार्ट में है, तो सुपीरियर एंड बॉडी के किस तरफ है? लेटरल, बाहर की तरफ, तो दिस इज सुपेरोलैटरल क्वाड्रेंट। और ये क्या बचा? क्योंकि ये इन्फीरियर है नीचे की तरफ एंड बाहर की तरफ लेटरल, तो दिस इज हैज बिकम इन्फेरोलैटरल क्वाड्रेंट। सो दीज आर द 4 क्वाड्रेंट्स। जब आप क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं तो आपको जो लोकेशन पूरा बतानी पड़ती है कि आपका जो लंप है जो आप एग्जामिन कर रहे हैं वो कहाँ है। इट इज़ लोकेटेड इन सुपेरोलैटरल क्वाड्रेंट और इन्फेरोमीडियल क्वाड्रेंट। इस तरीके से आपको ये बताना पड़ता है। तो ये आपको ये 4 क्वाड्रेंट और साथ ही साथ वो एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस पता होना चाहिए। नाउ स्किन के बाद क्या आया? ब्रेस्ट का स्किन टिश्यू आ गया जो बाहर का लेयर है। देन देयर इज़ अ पेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा जो इसका फंक्शनिंग पार्ट है, और स्ट्रोमा जो सपोर्टिव पार्ट है। तो पेरेन्काइमा फंक्शनिंग पार्ट है जो लेक्टिफेरस डक्ट्स आपके निप्पल में ओपन हो रहे हैं, अंदर जाते हैं थोड़ा सा नज़दीक, तो बाहर तो वहाँ पे एक थोड़ा सा डायलेटेड पोर्शन होता है, इट इज़ कॉल्ड लेक्टिफेरस साइनस, और उसके आगे फिर वो आपका ग्लैंडुलर टिश्यू आ जाता है। तो इसलिए हम मेमरी ग्लैंड को कह सकते हैं इज़ ए कंपाउंड। एक क्या है इसमें? ट्यूब्यूल और एल्वियोलाई। एल्वियोलाई फॉर मिल्क सिक्रीशन, ट्यूब्यूल फॉर ट्रांसपोर्टेशन। इट इज़ ए मॉडिफाइड ट्यूब्यूलो एल्वियोलार ग्लैंड, ऑल्सो इट इज़ ए मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड। सो ये आपको ट्यूब्यूलो एल्वियोलार क्यों इसका नाम दिया गया है? क्योंकि इसमें लेक्टिफेरस डक्ट जो ट्यूब्यूल का काम करती हैं और एल्वियोलाई जहाँ मिल्क प्रोडक्शन होता है। सो इट इज़ ए मॉडिफाइड ट्यूब्यूलो एल्वियोलार ग्लैंड। इसका आप डिटेल इसमें आप इमेज में देखिए कि किस तरीके से ये इतने सारे आपको ये एल्वियोलाई का पूरा जो गुच्छा है जिनको हम लोब्स कहते हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ आप इसके बीच में से देखिए आपको सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ कूपर जाते हुए नज़र आ रहे हैं। नाउ कमिंग टू स्ट्रोमा। स्ट्रोमा का क्या काम है? सपोर्टिव, इट इज़ सपोर्टिव। तो इट इज़ फाइब्रस एज वेल एज फैटी टिश्यू। वहाँ पे आपका फाइब्रस टिश्यू होता है, फैटी टिश्यू होता है। जब तक कि वुमेन का मेनोपॉज नहीं होता फाइब्रस कंपोनेंट उसमें ज़्यादा होता है। आफ्टर मेनोपॉज फाइब्रस कंपोनेंट कम होके फैटी कंपोनेंट आ जाता है। दैट इज़ वाई बिफोर मेनोपॉज अल्ट्रासाउंड ब्रेस्ट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू पिक एनी
पैथोलॉजी एंड आफ्टर मेनोपॉज हैज सेट इन, फैटी टिश्यू ज़्यादा होता है, फाइब्रस नहीं होता है, तो इसलिए उस समय आपकी एक्सरे मेमोग्राफी ज़्यादा हेल्पफुल होती है. सो दिस यू हैव टू कीप इन योर माइंड. नाउ कमिंग टू ब्लड सप्लाई. ब्रेस्ट टिश्यूज हालांकि ये आपका सुपरफिशियल फेशिया में है, स्किन के बाद सीधा ब्रेस्ट टिश्यू आता है, बट इट हैज़ गॉट अ एक्सटेंसिव ब्लड सप्लाई. इट इज़ एक्सटेंसिवली वैस्कुलर, एक्सट्रीमली वैस्कुलर. इसको जो सप्लाई आती है, एक तो आती है इंटरनल थोरेसिक आर्टरी विच इज़ अ ब्रांच ऑफ, यू कैन सी इन अ इमेज, विच इज़ अ ब्रांच ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी. इंटरनल थोरेसिक, लेटरल थोरेसिक, लेटरल थोरेसिक के साथ साथ इसमें सुपीरियर थोरेसिक भी है, एंड एक्रोमियोथोरेसिक विच इज़ द ब्रांच ऑफ एक्सिलरी आर्टरी. और किससे सप्लाई आती है इसकी, जो हमने देखा था फाइब्रस सुपरफिशियल फेशिया की ब्लड सप्लाई, जो लेटरल ब्रांचेस ऑफ द पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज. सो कितनी एक्सटेंसिव इसकी ब्लड सप्लाई है देखिए. और ये ब्लड सप्लाई आपकी ज़्यादा हो जाती है इन केस ऑफ वुमेन वेल डेवलप्ड ब्रेस्ट में. अब जो वेन्स होती हैं दे फॉलो द आर्टरीज, बट उसमें इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ कि जो वेनस एक प्लेक्सस बनता है अराउंड द निप्पल, यू कैन से बिलो द एरियोला. सो जो सुपरफिशियल वेन्स हैं जो वो ड्रेन करती हैं बैक टू इंटरनल थोरेसिक वेन एंड सुपरफिशियल वेन ऑफ द लोअर पार्ट ऑफ द नेक. और साथ ही साथ जो डीप चली जाती हैं वो आपका जाता है एक्सिलरी एंड पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन में. जो आउटर पार्ट ऑफ ब्रेस्ट है, अगर आप ब्रेस्ट यहाँ देख रहे हैं, ब्रेस्ट टिश्यू है, तो ये सुपरफिशियल पार्ट हो गया, दिस इज़ अ डीपर पार्ट. सुपरफिशियल पार्ट इज़ मोर वैस्कुलर एज कंपेयर टू डीपर पार्ट. दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग यू शुड रिमेंबर. एक चीज़ हमने जो देखा कि ये एरियोला है, ये निप्पल है, यहाँ से इस तरीके से आप देखिए कि ये लेक्टिफेरस डक्ट्स ऐसे अंदर जा रही हैं पूरे ब्रेस्ट टिश्यू में, और यहाँ पे इनका ये ग्लैंडुलर एल्वियोलाई प्रेजेंट है टिश्यू. तो इनका जो अरेंजमेंट है इट इज़ रेडियल अरेंजमेंट. इसलिए जब हम आप सर्जरी में पढ़ेंगे आगे 3rd ईयर में, जब हमें ब्रेस्ट में कोई इंसिजन देना होता है वी गिव अ रेडियल इंसिजन. वाई? क्योंकि अगर हमने ऐसे सर्कुलर इंसिजन दिया तो यू विल कट, यू आर ऑलमोस्ट कटिंग 3 लेक्टिफेरस डक्ट्स. उनकी सप्लाई भी आपकी वो आप उनको डैमेज कर देंगे. इसलिए जो सर्जिकल अगर इंसिजन आपको देना है तो आप उसको रेडियल इंसिजन देते हैं, जिससे कि आपका लेक्टिफेरस डक्ट्स का जो डैमेज है वो मिनिमम से मिनिमम होता है. हालांकि दिस इज़ अ मोर कॉस्मेटिक अप्रोच नज़र आती है, ये पता नहीं चलता, लेकिन फिर भी वी अवॉइड गिविंग दिस इंसिजन, क्योंकि उससे आपका जो डैमेज टू लेक्टिफेरस डक्ट्स है वो बहुत बढ़ जाता है. सो दिस यू विल बी आस्क्ड दिस क्वेश्चन स्पेशली इन योर 3rd ईयर. बट आपको क्योंकि एनाटॉमी पता है तो देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड व्हाई, एंड आप अभी से इस चीज़ पे ध्यान देंगे तो यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड इट इन योर फर्दर क्लासेस. नाउ नर्व सप्लाई, क्योंकि ये आपका हमने सुपरफिशियल फेशिया का पढ़ा था उसी का पार्ट है, तो वहाँ पे आपकी जो 4th से 6th जो इसकी ये होती हैं इंटरकोस्टल नर्व्स, वहाँ से इसको अपनी नर्व सप्लाई मिलती है. नर्व सप्लाई किसको आएगी? स्किन को आती है, जो सर्कुलर एंड लॉन्जिट्यूडनल मसल फाइबर्स हैं उनको है. बट दिस नर्व सप्लाई इज़ नॉट फॉर एल्वियोलाई. तो जो आपका मिल्क प्रोडक्शन है दैट इज़ नॉट अंडर द नर्वस सप्लाई. मिल्क प्रोडक्शन किसके अंडर आता है? आपकी, आप अगर इसकी नर्व सप्लाई कट कर देंगे तो फिर भी मिल्क प्रोडक्शन होगा, मिल्क प्रोडक्शन होगा. क्यों? क्योंकि बिकॉज मिल्क प्रोडक्शन इज अंडर द सप्लाई ऑफ द हार्मोन प्रोलैक्टिन विच इज सिक्रेटेड फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी. Okay, so nervous supply has no role in milk production. So this was all about breast in this first video. In the second video
मैं आपसे के साथ डिस्कस करूंगी लिम्फ नोड्स, लिम्फेटिक ड्रेनेज, क्योंकि उसका अपना खास एक इम्पोर्टेंस है, और साथ ही साथ डेवलपमेंट और जो कुछ क्लिनिकल क्वेश्चंस इससे रिलेटेड होते हैं उनके बारे में। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए।